बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 3/4 क्यूब रूट 128। इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। 3/4 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं, इसको वैसे ही छोड़ दें। क्यूब रूट है तो हमें इसके अंदर मौजूद इक्वेशन के भी क्यूबिक पावर चाहिए। जैसे 128 हमने 4 के फैक्टर्स के साथ इसको चेक किया, 4 टाइम्स 16 और 64 2 टाइम्स 128। तो यहाँ हमारे पास 4 का क्यूबिक वैल्यू मिल जाती है, जो इसके क्यूब रूट को ख़त्म कर सकता है। तो हम इसके फैक्टर लिख दिए हमने, 4 × 4 × 4 × 2। 4 क्यूबिक वैल्यूज़ के साथ लग हमने रूट में लिखा, और इसी तरह क्यूबिक रूट में 2 की वैल्यू को हमने लग लिख दिया। ये 4 की पावर 3 और क्यूब रूट की आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 4 बाकी रह जाएगा। आप देखें 3/4 × 4, तो यहाँ भी ये डिनोमिनेटर होने की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। 4 1 टाइम्स 4 1 टाइम, और हमारे पास ये दो वैल्यूज़ जो रहेगी, ये हमारा आंसर है 3 और क्यूब रूट 2, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ रूट की वैल्यू 5 है। 5 रूट्स 96, x6, y7 और z8। 5 रूट्स के अंदर मौजूद सभी इक्वेशन के हम फैक्टर्स बना देंगे, और फैक्टर्स हम इस अंदाज के कर लें कि जो इसकी रूट की वैल्यू को ख़त्म कर दें। तो 96 के जो है हमने फैक्टर्स किए 2 टाइम्स 4 8 16 और 32 3 टाइम्स 96। तो यहाँ हमारे पास जो 2 है ये 5 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसी तरह x अगर आप देखें तो x6 था, तो हमने x5 और x1 दो अलग अलग फैक्टर्स बना दिए। इसी अंदाज में y7 था तो y5 और y², और z8 है तो z5 और z3, ये हमने इस अंदाज में फैक्टर्स कर ली जैसे हमारी ज़रूरत थी। यहाँ पे हमारी जो क्यूबिक जो स्केयर है वो 5 का स्केयर रूट है, 5 का रूट है। तो यहाँ पे हमने जितनी 5 पावर्स की वैल्यूज़ हैं उनको लग से लिख दिया, और इसके अलावा जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी उनको हमने लग लिख दिया, क्योंकि ये हल नहीं हो सकेंगी तो इनको हम लग से लिख लेंगे। इन सारी वैल्यूज़ की पावर 5 और ये 5 रूट ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास ये 2x y और z, और ये वो वैल्यूज़ जो मज़ीद हल नहीं हो सकेंगे, तो इसको हमने साथ में ऐसे ही लिख दिया। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। 4/5 फ्रैक्शन फॉर्म लिखा है, क्यूबिक रूट है 125। 125 हम जानते हैं 5 3 टाइम्स है, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 125। तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लें 5 एक्सपोनेंट विथ 3। क्योंकि ये क्यूब रूट है तो ये 3 इसकी पावर और इसका रूट, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ 5 रह लेगा। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म के साथ हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे 4/5 × 5, तो 5 1 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। हमारे पास बाकी जो है इक्वेशन 4 रहेगी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, कुछ रूट्स के साथ हैं, स्केयर के साथ हैं। रूट स्केयर 4 रूट स्केयर 12 प्लस 5 रूट स्केयर 27 माइनस 3 रूट स्केयर 75 एंड 300। इन सभी वैल्यूज़ के हम फैक्टर्स कर लें। चूँकि ये हमारे पास स्केयर रूट है तो इसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल्स होती है, तो हम ऐसी स्केयर्स ऐसे फैक्टर्स बना लें जिसकी वजह से हम इसको हल कर सकें। तो 12 है, 12 के है 2 टाइम्स 4 3 12 है। 27 हमें पता है 3 टाइम्स है, और 75 के 3 टाइम्स 5 15 टाइम्स 5 75, और इसमें 300 था तो 10 टाइम्स 10 100 और टाइम्स 3, तो ये 300। ये सभी हमने फैक्टर्स की सूरत में इनके लिख दिए यहाँ पे वैल्यूज़ को।
इन सभी फैक्टर्स में जो स्केयर वैल्यूज़ हैं वो हम लग से कर ले। जैसे ये 2 टाइम्स है तो हमने लिख लिया 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये 3 को हम साथ में इसके रूट के साथ लिख लेंगे। इसी अंदाज में ये 3 2 टाइम्स इसको हमने लिखा और ये 3 लिखा। 5 2 टाइम्स है तो 5 लिखा हमने, और साथ में ये 3, और 10 भी सेम इसी अंदाज में स्क्वायर 10 का स्क्वायर और इसका रूट, और 3 का हमने रूट लिख दिया। यहाँ पे आप देखिए कि जो जो ये वैल्यूज़ हैं ये अपने रूट को ख़त्म कर देंगे। 3 का भी और ये 5 का भी स्क्वायर जो है ये भी, और इसी अंदाज में ये 10 का। ये तो इनके रूट ख़त्म हो जाएंगे, ये आउटसाइड में आ जाएंगे। जैसे 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 5 और 10 आउटसाइड में आ गए हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें कि ये जितनी वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं यहाँ तक हल करने के बाद, तो इनमें सभी में 3 जो है इसका रूट स्क्वायर मौजूद है। इसमें हम सभी में से इनको हम कॉमन ले लेंगे 3 को। अगर हम इसका 3 का कॉमन ले लें, बाकी इक्वेशन हमारे पास प्लस माइनस रह जाती हैं। 8 + 15 -15 और 10। ये +15 और -15 तो ख़त्म हो गया, तो 10 + 8 18। तो हम इसको लिख लेते हैं 18 और रूट स्क्वायर 3। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पे जो इक्वेशन दी कि रूट स्क्वायर 3 और विद इन ब्रैकेट्स है 2 इंटू रूट स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू रूट स्क्वायर 3। यहाँ पे ये जो विद इन ब्रैकेट्स हमारे पास इक्वेशन है 3 बोथ साइड पे मौजूद है 3 का रूट स्क्वायर। हाँ, और इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम जब इसको कॉमन लेंगे तो ये आउटसाइड आ जाएगा। तो 3 हमने ये पहले से वैल्यू लिखी, ये 3 हमारे पास कॉमन निकल आया। बाकी हमारे पास 3 + 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी वैल्यू भी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी। चूँकि 2 टाइम्स है 3 टाइम्स 3 तो 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, और हमारे पास 3 टाइम्स 5 है। 3 टाइम्स 5 = 15। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और दोनों का होल स्क्वायर है। ये आप देखें तो ये फार्मूला की फॉर्म है, जैसे a + b का स्क्वायर a² b² + 2ab। तो हम इसको वो फार्मूला अप्लाई करते हुए लिखेंगे। 5 से मीन a है और 3 से मीन b है, तो a² यानी 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्लस 2 इंटू 5 और 3। यहाँ पे जो स्क्वायर और रूट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास वैल्यूज़ 5 और 5 + 3 आ जाएगी। और यहाँ चूँकि दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 5 टाइम्स 3 तो ये 15, और हमारे पास ये आंसर 5 + 3 8 + 2 स्क्वायर रूट 15। क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4 है। इसको सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दी गई है स्क्वायर रूट 2 + 1/3 विद स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट 2 है -1/3 विद स्क्वायर रूट। आप इक्वेशन देखें तो एक टाइम में ये इक्वेशन प्लस के साथ है, सेम इक्वेशन एक दफ़ा माइनस के साथ है। तो ये हमारे पास फार्मूला था, जैसे a² - b² = a + b a - b। तो हम इसी को उस फार्मूला की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर -1/3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर्स आपस में ख़त्म हो जाएंगे। स्क्वायर और रूट जो है स्क्वायर और रूट हमने ख़त्म कर दिए, सेम यहाँ भी हमने ख़त्म कर दिए। बाकी हमारे पास इक्वेशन जो है वो 1 - 1/3 ये रह लेगी। हमने इसका एलसीएम किया, एलसीएम चूँकि 3 है और नीचे इसका डिनोमिनेटर खुद से 1 लिख दिया। 3 हमारा एलसीएम में 3 टाइम्स और 3 2 टाइम्स 6 बन जाएगा। 3 1 टाइम्स और 1 1 ज़ा 1। हमारे पास 6 - 1 वैल्यू आए। 6 - 1 करेंगे तो 5/3 ये हमारा आंसर है। 4.3 में क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 5 इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। यहाँ हमें इक्वेशन दी गई है स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट y, और ये आगे भी x + y है, x² + y। यहाँ जो पहले दोनों इक्वेशंस हैं आप इनको अगर गौर से देखें तो एक टाइम में सेम इक्वेशन प्लस की फॉर्म में
और वही इक्वेशन एक टाइम में माइनस की फॉर्म में लिखी हुई है। तो ये वही फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमने नीचे भी यही लिखा हुआ है। हम इस इक्वेशन को फार्मूला फॉर्म में लिख लेंगे, यानी ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट का स्क्वायर। यहाँ पे दोनों वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, ये स्क्वायर और रूट वैल्यू और स्क्वायर और रूट वैल्यू इन दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर लिया। हमारे पास सिर्फ एक्स माइनस वाई बाकी रह जाएगा। बाकी इक्वेशन हमने साथ मिला ली। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में भी सेम यही अमल हो रहा है। इसमें रूट वैल्यूज तो ख़त्म हो गई हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो सेम उसी तरह एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और अगर आप मज़ीद देखें तो इसके बाद भी नेक्स्ट आगे वाली इक्वेशन मिलके यही फॉर्म बन जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी वैसे ही है जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, सेम वैल्यूज हैं विद डिफरेंट साइंस हैं। तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो पावर्स भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो x4 माइनस वाई 4 ये हमारा इसका सोल्यूशन है।